हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों 10 से 20 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। दीर्घ अक्ष के अनंत्य बिंदु 0, प्लस माइनस √5, लघु अक्ष के अनंत्य बिंदु प्लस माइनस 1, 0। तो मुख्य अवधारणा, तो हमें प्रश्न के अंदर दीर्घवृत्त की जो समीकरण है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ से देखो भाई, दीर्घवृत्त की समीकरण है वो हमारी होती है x⁻² बटे a⁻² प्लस y⁻² बटे b⁻² बराबर 1। इस स्थिति में हमारी जो दीर्घ अक्ष है वो होती है हमारी x, और जहाँ a का मान है वो बड़ा है b से। दूसरी स्थिति होती है हमारी y⁻² बटे a⁻² प्लस x⁻² बटे b⁻² बराबर 1। इस स्थिति में भी a बड़ा है b से, परंतु इस स्थिति में जो हमारी दीर्घ अक्ष होती है वो होती है y एक्सिस। तो अब इन स्थितियों में हम शीर्ष की बात करें तो इस स्थिति में हमारा शीर्ष होता है वो होता है प्लस माइनस 1, 0। और इस स्थिति में जो हमारा शीर्ष होता है वो होता है हमारा 0, प्लस माइनस a। ये जो शीर्ष है वो दीर्घ अक्ष का अनंत बिंदु होता है। तो अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु जो कि हमारे पास है 0, प्लस माइनस √5। इसका अर्थ हुआ कि दीर्घ अक्ष पे हमारा जो बिंदु है उसके x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक पे मान है। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारी जो दीर्घ अक्ष है वो y एक्सिस होगी। तो हमारी जो स्थिति नंबर 2 है वो इसकी समीकरण होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं तो 0, प्लस माइनस a बराबर 0, प्लस माइनस √5। तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो यहाँ से लिख देंगे a बराबर √5 आ जाएगा हमारा मान। तो अब हम आगे बात करते हैं लघु अक्ष। लघु अक्ष के अनंत्य बिंदु जो कि हमारे पास दिए हुए हैं प्लस माइनस 1, 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस b, 0 बराबर प्लस माइनस 1, 0। तो यहाँ से हमारे पास b का मान आ जाएगा 1। तो इस स्थिति में हमारी जो समीकरण होगी वो होगी y⁻² बटे a⁻² प्लस x⁻² बटे b⁻² बराबर 1। तो अब यहाँ से देखो हम मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y⁻² बटा में a का मान है हमारे पास √5⁻² प्लस x⁻² बटा में b का मान है 1। तो a⁻² बराबर 1। तो y⁻² बटा में √5⁻² का मान हो जाएगा 5 प्लस x⁻² बटा में 1 बराबर 1। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।